नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार की थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार की थपेड़ों ने उस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के मुझे बीमार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं परेश कुमार बहुत लंबे अरसे के बाद, कोरोना काल के बाद फिर से आप सबके सामने आया हूँ गुजराती का गौरव कार्यक्रम लेके, और एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने फैशन जगत में एक लड़की होकर अपने बलबूते पर बहुत ही अच्छी तरह से अपना मुकाम हासिल किया है। मिलवाने जा रहा हूँ बड़ौदा की, हमारे खुद के बड़ौदा की, संस्कारी नगरी की बड़ौदा की प्रियंका अग्रवाल से। जी प्रियंका जी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रियंका अग्रवाल है। मैं बाय बर्थ गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरी एजुकेशन भी वहीं से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुई है और 5 साल पहले हम लोग बड़ोदरा में शिफ्ट हुए और अभी आई एम प्राउड बड़ौनी। ग्रेट। खास करके हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि फैशन जगत में सबसे पहले आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी, मेरी शुरुआत सबसे पहले अहमदाबाद में हुई थी। वहाँ पे मिसेस प्राइड ऑफ नेशन में मेरा पहला ऑडिशन था, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और वो एक इंडिया लेवल शो था जिसमें मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था और मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत मिला था जी। और वही मेरी पहली शुरुआत थी जिससे मैं आज यहाँ तक हूँ। उसमें मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई, ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया था बट आगे इसलिए नहीं बढ़ सकी कि उसमें फ़ीस बहुत थी, सो फाइनेंशियल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं क्विट कर ली। जी, बाकी आपका अनुभव बहुत अच्छा था। जी। जब आपने सोचा कि इसी फील्ड में, इस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपकी चुनौतियों क्या आई आपके सामने और परिवार का सहयोग कैसा रहा? जी, सबसे पहली चुनौती तो ये थी कि हस्बैंड को कन्विंस कैसे करूँ, और क्योंकि ऐसा फील्ड कभी किसी ने चूज़ नहीं किया, चूज़ करना तो बड़ी बात है, किसी ने सोचा भी नहीं था, सो डिफ़िकल्ट था बहुत उनको कन्विंस करना, बट फाइनली कन्विंस कर ली और उनके सपोर्ट से, बेटे के सपोर्ट से आज यहाँ पे। जी, उनका नाम आप? जी, मेरे हस्बैंड का नाम दीपक अग्रवाल है। जी बिल्कुल। वो फार्मा में जॉब करते हैं और मेरा बेटा अभी 10th बोर्ड में है। जी, तो दोनों के सहयोग से मैं आज यहाँ तक हूँ, क्योंकि बेटा अगर साथ नहीं चलता तो पॉसिबल नहीं होता। एक केयर टेकर की तरह, एक गार्जियन की तरह मेरा बेटा ही मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के मेरे साथ हर जगह रहा। बहुत ही अच्छा। हमें आपके क्षेत्र में सबसे पहला अनुभव बताइए हमारे दर्शकों को, उसके कुछ खास यादगार पल जो आपने वहाँ पे आप। जी, सबसे पहला खूबसूरत पल वो था जब मैं अहमदाबाद में अपने हस्बैंड और बेटे के साथ ऑडिशन के लिए गई। हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट किया, होटल वगैरह बुक किया, सब अच्छा रहा। एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। बहुत सारे लोग और हाई प्रोफाइल लोग भी आए थे उसमें, और मैं, वीरल मैम, वीरल भारद्वाज मैम, उन्नति मैम, हम तीनों साथ में ही ऑडिशन दिए थे। वो लोग मुझे नहीं पहचानते थे उस टाइम, पर जब वो लोग सेलेक्ट होकर आए तो मैं उनको रिकॉग्नाइज करी कि अरे हम तो साथ में ही ऑडिशन दिए थे। फिर सोशल मीडिया पे उनसे कांटेक्ट किया और बातें भी की, तो वो भी एक इंस्पिरेशन था कि मैं, वो दोनों मैम लोगों को देखकर ही मैं आज कि चलो छोटा मोटा सही इस क्षेत्र में थोड़ा अपना आगे बढ़ूँ। तो वो वीरल मैम और उन्नति मैम मेरे एक इंस्पिरेशन है। बहुत ही अच्छा। जी प्रियंका जी, एक लड़की को लेकर एक फैशन जगत में जब आपने यहाँ पे शुरुआत की थी, आप एक क्षेत्र में आपने शुरुआत की थी, तो आपको लेकर, लड़की को लेकर कैसा रवैया रहता है, क्या सोच रहती है लोगों की, और उन लोगों का क्या रहन सहन था आपके क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में तो सभी ने बहुत सहयोग किया और हाँ, अच्छा बुरा सभी तरह का एक्सपीरियंस होता है, बट आप अपने दायरे में रहते हुए अपने सिद्धांतों के साथ अगर आप धीरे ही चलते हो, मगर धीरे धीरे ही आपको आपकी मंजिल मिलती है ज़रूर, और सबका सहयोग भी मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो मुझे मेरे मेंटोर, मेरे कलीग, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और बहुत अच्छा फैमिलियर एटमॉस्फेयर मुझे मिला। और अगर मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो शायद मैं फिर नेक्स्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा जो घर का माहौल है तो वो मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये सब कुछ बहुत मैटर करता था कि माहौल अच्छा चाहिए मुझे, तो वो आपको मिला और वो मुझे सभी जगह। प्रियंका जी, खास करके हमारे दर्शकों को ये बताइए कि फैशन की दुनिया में
आपका प्रेरणा स्रोत, आप किससे इंस्पायर्ड हुए और खास करके कि इस दुनिया में, इस जगत में, क्षेत्र में आप जब आगे बढ़ते हो, आपने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए हैं, बहुत सारे प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है, तो कौन कौन आपसे आपका मदद रूप रहा है? जी, ऐसे तो मेरी मदद करने वाले बहुत से लोग थे, पर इंस्पिरेशन मिस्टर वर्ल्ड 2016 रोहित खंडेलवाल जी थे, जिनका बस मैंने एक इंटरव्यू देखा। वो भी काफ़ी वेल एजुकेटेड फैमिली से थे, मारवाड़ी फैमिली से थे, सिद्धांतवादी फैमिली से थे, तो मैं थोड़ा रिलेट करी उनसे, और बस तभी मुझे ऐसा लगा कि काश, मतलब उनकी वजह से शायद मुझे ऐसा हुआ कि मैं भी कुछ मॉडलिंग फील्ड में करूं। फिर उनको ही इंस्पिरेशन मान के मैं जिम में भी कि रोहित खंडेलवाल मतलब फॉलो करना और मुझे भी आगे बढ़ना है, ऐसे करना। और सभी शोज़ में भी ये रहता था कि मुझे भी उनकी तरह, बहुत छोटी स्टार्टिंग है मगर करना ही है, और बस उनका नाम लेके रोल मॉडल मान के उनको आगे बढ़ती रही। और मेरी रियल लाइफ में जहाँ भी मैं शोज़ वगैरह करती हूँ, वहाँ पे मेरे मेंटोर, मेरे गुरु मिस्टर रोमिल पटेल सर और सत्या पटेल सर का काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है, तो वो लोग भी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। खास करके इतने सारे डेस्क पर जो हमारे पुरस्कार आप देख रहे हो, आपने पाए हुए, तो आपकी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए हमें। जी, मेरी सारी उपलब्धियां तो ये बड़ी हैं जो आप देख रहे हैं, जो मेरे लिए अनमोल है, जो मेरी बहुत कड़ी मेहनत है, और ऑफ कोर्स मेरे सारे ऑर्गेनाइजर्स, मेरे साथ सभी काम करने वाले साथ, मेरे साथी और मेरे मेंटर, उन सभी का सपोर्ट और सहयोग है, जिनकी माध्यम से ये मुझे हासिल हुआ, और उन सभी का मैं थैंक्स भी बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। जी बिल्कुल। जी प्रियंका जी, खास करके हमारे दर्शकों को आप बताइए ऐसे कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे विस्फोट न्यूज़ के ये गुजरातियों का गौरव जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि जो आपसे इंस्पायर होकर काम करना चाहती है, और ऐसे परिवार के लोगों को तो जो आज तक लड़कियों का वहाँ से घर की दहलीज के बाहर पैर रखना भी अभी तक मुमकिन नहीं हुआ है, और इस जगत में जिनको आगे बढ़ना है, तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लड़कियों को, उनके परिवार को? सभी बहनों, महिलाओं को और सबके परिवार वालों से यही कहना चाहूँगी कि आप उनको आगे बढ़ने दें। फैशन जगत या कोई भी क्षेत्र हो, कहीं भी गंदगी तब तक नहीं है जब तक हम गंदे नहीं हैं। बिल्कुल। और मॉडलिंग या फैशन जगत को लेकर लोगों के मन में एक थोड़ी सी नेगेटिविटी है, गलत धारणा है। अपनी इस धारणा को बदले, क्योंकि गलत तो हर जगह हो सकता है। जब तक मैं एक घर की बहू हूँ, एक बीवी हूँ और एक माँ हूँ, मैंने अपने दायरे में रहते हुए अपने सारे कार्यों का सही तरह से निर्वाह करते हुए इस उपलब्धि को हासिल की है। और तरह जितनी भी महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं इस फैशन जगत में, कृपया उनको सहयोग करें, सपोर्ट करें और उनका साथ दें। वो भी अपना उज्जवल भविष्य फैशन जगत में बना सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, खास करके हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप इस जगत में इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की है आपने, और आपकी ये हमारे बड़ौदा संस्कारी नगरी से आप रिलेट करते हो, आप यहाँ पे रहते हो, तो इस जगत से लेकर, फैशन जगत से लेकर आपने कुछ सोचा होगा कि इस जगत में करियर बनाने वाले लोगों को आप क्या योगदान देना चाहोगे इस क्षेत्र में? जी बिल्कुल, मैं इस क्षेत्र में यही योगदान दूंगी कि जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है उसको मेरा पूरा सपोर्ट होगा। और मैं आगे चल के एक निःशुल्क एकेडमी खोलना चाहती हूँ, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सबको फैशन शो का जो भी प्रैक्टिस होता है, ग्रूमिंग क्लासेस, वो सब कुछ सिखाऊंगी। और यही मेरा एक ड्रीम भी है, और यही मैं वडोदरा को वापस देना चाहती हूँ जो मैंने यहाँ से कमाया है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका जी, खास करके आप ऐसे किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहोगे जो आपकी सफलता की वजह बने हैं और आपको आज तक आपके साथ चलकर आपको सहयोग देते आ रहे हैं, आपसे मदद रूप हुए हैं? जी, सबसे पहला धन्यवाद तो उस ईश्वर का है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उनके बिना तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट और सहयोग मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का है, जिनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड मिस्टर दीपक अग्रवाल और मेरा बेटा तन्मय अग्रवाल। इन दोनों के सपोर्ट के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। बाकी मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरी बहनें, बहन की फैमिली, मेरे देवर लोग और मेरे फ्रेंड्स, मेरे सोसाइटी के सभी लोग, मेरे मेंटोर, मेरे बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजर्स भी हैं जिन्होंने मुझे एज ए फ्रेंड भी बहुत सपोर्ट किया है।
और मेरे कोलिग्स भी जो हम कॉम्पिटिट करते थे बट वो भी एक दूसरे को बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। तो सभी का मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ और सबसे बड़ा थैंक्स मैं मिस्टर रोहित खंडेलवाल का बोलना चाहती हूँ। अगर मैंने उनका इंटरव्यू नहीं देखा होता तो शायद वो मेरे मन में आता ही नहीं कि मुझे ऐसा कुछ करना है और ना मैं ये सब कुछ अचीव कर पाती। और सबसे ज़्यादा एक और बड़ा थैंक्स मैं अपनी दादी को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी करती हूँ तो अगर मुझसे नहीं होता है तो मैं यही सोचती हूँ कि दादी ने बहुत तकलीफ सही है, बहुत मुश्किलों से चीज़ें की हैं, क्योंकि उस टाइम में बहुत मुश्किल होती थी हर चीज़ को पाना। तो वो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है कि मुझे कुछ भी हारते हुए जीतने की उम्मीद जगाती हैं। सो और अगर मैं किसी का थैंक्स करना भूल जाऊँ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, पर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और थैंक यू विस्फोट न्यूज़। मैं विस्फोट न्यूज़ के गुजरातियों का गौरव कार्यक्रम की बहुत आभारी हूँ, जिसने मेरी लाइफ की जर्नी आप दर्शकों तक पहुँचाया। और इसके लिए मैं विस्फोट न्यूज़ की सभी टीम को धन्यवाद कहती हूँ, अपना आभार प्रकट करती हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों का धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, ये थे हमारे बड़ौदा के हमारी गुजरात की संस्कारी नगरी के प्रियंका जी। और ऐसे ही अच्छी और भली शख्सियतों को मैं मिलाता रहूंगा हमारे गुजराती के गौरव कार्यक्रम के। तो तब तक मुझे दीजिए आराम और मैं फिर से ऐसे ही नई शख्सियत को लेके आऊंगा गुजरातियों के गौरव कार्यक्रम में। तब तक मैं विदाई लेता हूं आपसे। जय गुजराती, जय गुजरात। जय गुजरात। विस्फोट न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।